हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में एक रिजल्ट प्रूफ करेंगे। एक थ्योरम है, द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट मस्ट बी द इन्फीमम ऑफ द सेट। लास्ट वीडियो तक हमने एक थ्योरम और प्रूफ की थी, जो थी कि इन्फीमम ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। देखिए, जैसे हमने सुप्रीमम की थ्योरम प्रूफ की थी, वैसे ही ये इन्फीमम की है। सुप्रीमम में भी हमने ऐसी ही दो थ्योरम प्रूफ की थी कि सुप्रीमम ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, और एक थ्योरम थी जो इसी के जैसी थी कि द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट मस्ट बी द सुप्रीमम ऑफ द सेट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूंगी, और पहले वो वीडियो जाके देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। देखिए, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैंने पहले भी बताया है, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें किन दो डेफिनेशन की ज़रूरत है। एक तो स्मॉलेस्ट मेंबर किसी सेट का क्या होता है, और इन्फीमम किसी सेट की क्या होती है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें ज़रूरत है किसी सेट की, तो हम ले लेंगे लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर and L be its smallest member। देखिए, स्मॉलेस्ट मेंबर जो होता है वो सेट में ही होता है, या तो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होती हैं, सेट में हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। और अगर एक लोअर बाउंड हमें मिल जाती है तो उसकी इनफाइनाइट लोअर बाउंड होंगी या फिर इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगी। लेकिन जो स्मॉलेस्ट मेंबर होता है वो यूनिक होता है। तो यहाँ हम ले लेंगे कि L क्या है, L बी इट्स स्मॉलेस्ट मेंबर, जो सेट S है। स्मॉलेस्ट मेंबर की डेफिनेशन क्या है कि जितने भी फिर मेंबर होंगे X के, वो सब क्या होंगे, ग्रेटर होंगे उस एलिमेंट से जो स्मॉलेस्ट मेंबर है या फिर लीस्ट एलिमेंट है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या होंगे, ग्रेटर और इक्वल होंगे स्मॉलेस्ट मेंबर के। ये डेफिनेशन है, बहुत इजी तरीके से मैंने इसको पहले भी समझाया हुआ है जब इसकी डेफिनेशन की थी। अब देखिए, मैंने अभी क्या बताया था कि डेफिनेशन को यूज करना आना चाहिए। यहाँ ये स्मॉलेस्ट मेंबर की डेफिनेशन है कि ऐसा होगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से सोचें कि जितने भी एलिमेंट हैं वो ग्रेटर एंड इक्वल टू एल हैं, तो एल यहाँ लोअर बाउंड भी तो हो गई। तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। एल इसकी लोअर बाउंड हो गई सेट एस की। अब हम जितनी भी अदर लोअर बाउंड लेंगे, also if L dash be any other lower bound of set S। अगर हमें एक लोअर बाउंड मिली L, तो फिर इनफाइनाइट लोअर बाउंड होंगी, तो वहां से हमने एक ले ली L डैश। देन देखिए क्या होगा, इस लोअर बाउंड से जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या हैं, ग्रेटर हैं। इसी तरह से ये भी एक लोअर बाउंड हुई, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। अब देखिए, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से यहाँ से हमें क्या पता चला, इन पर्टिकुलर L ग्रेटर देन L डैश। L ग्रेटर देन L डैश क्यों हुआ, क्योंकि L तो बिलोंग करेगा S में, लेकिन L डैश बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह से इसकी जितनी भी अदर अपर लोअर बाउंड होंगी वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ से ये जो L हुआ ये क्या हो गया, thus L is the greatest lower bound of set S। Hence L must be the infimum
ऑफ द सेट एस। यहाँ से ये जो स्मॉलेस्ट मेंबर हमने लिया था एल, वो क्या हो गया, इन्फीमम हो गया। बहुत सिंपल सी थ्योरम थी, और ये जो थ्योरम होती है इनको हमें एज ए रिजल्ट भी याद रखना होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कोई सेट लिया हमने, ये देखिए यहाँ इसका स्मॉलेस्ट मेंबर क्या है 1, ग्रेटेस्ट मेंबर क्या है 5। स्मॉलेस्ट मेंबर है और सेट के पास है, ग्रेटेस्ट मेंबर है और सेट के पास है, तो यहाँ से ये एग्जिस्ट कर रहा है। और सुप्रीमम ऑफ एस क्या हो गई 1, और ये बिलोंग कर गई एस में। सॉरी, सुप्रीमम ऑफ एस 5 हो गई और वो बिलोंग कर गई एस में। इसी तरह से इन्फीमम ऑफ एस क्या हुई 1, और वो बिलोंग कर रही है एस में, मतलब सेट में। देखिए यहाँ लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये अभी हमने जो रिजल्ट प्रूफ किया है, थ्योरम प्रूफ की है, वो क्या थी कि अगर लीस्ट मेंबर एग्जिस्ट करता है तो इन्फीमम होगी, और ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट करता है तो सुप्रीमम होगी। तो यहाँ से ये इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि 5 इसकी सुप्रीमम हो गई और 1 इसकी इन्फीमम हो गई।